हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड का वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लेना, नहीं तो क्वेश्चन थर्ड देख के कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो जाके ज़रूर देख लेना क्वेश्चन सेकंड का वीडियो, नहीं तो क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। ये भी क्वेश्चन सेकंड का तरह एज इट इज़ सेम है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, मतलब कि हमें एक हो गया ये कंसिस्टेंट और दूसरा हो गया ये इनकंसिस्टेंट। ऐसे हमें इनकंसिस्टेंट नहीं लिखा ना, इनकन और इनकंसिस्टेंट, इसको इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट। तो 3.2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3x प्लस 2y। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है हमें यही बताना है। तो ये हम लोगों का A1 और A2 ये है, B1 और B2 ये है, C1 और C2 ये है। ठीक है, तो A1 बाई A2 इक्वल टू 3/2, तो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद B1 बाई B2 इक्वल टू 2/-3 होगा। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये कंसिस्टेंट होगा। अगर ये करता तो इनकंसिस्टेंट होता। ठीक है, फिर दूसरा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो दूसरा भी वैसा ही है, पहले A1 बाई A2 देखना है, 2/4, ये कैंसिल जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/2। उसके बाद B1 बाई B2, तो ये है -3/-6, ये माइनस माइनस कैंसिल जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/A2 B1 बाई B2 के इक्वल आएगा। तो C1 बाई C2 भी देखना है, C1 बाई C2 8/9। तो B1 बाई B2 C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो जो हमारा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो ये भी ऐसे ही होगा, A1 बाई A2, A1 है मेरा 3/2 और B2 है 9। तो इसको कैसे लिखोगे मैं? 3/2, तो ये 9 ऊपर जाने से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9,
तो 1 1 = 1 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा 1/6। उसके बाद B1/B2, B1/B2 है मेरा 5/3/10, 5/3/10, तो 5/3, ये 10 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर 1/10 हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 1 1 = 1 और 3 2 = 6, तो ये 1 और 10 के आगे एक माइनस था ना, 10 के आगे एक माइनस था, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ में नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ में नेगेटिव साइन है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही करना है। A1/A2 = 5/-10, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये जगह -1/2। उसके बाद B1/B2 -3/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये भी हो जाएगा -1/2। तो A1/A2 B1/B2 के अगर इक्वल है तो C1/C2 भी करके देखना है। तो C1/C2, तो C1 है मेरा 11, C2 है -22, तो 11 1 = 11, 11 2 = 22, तो ये आ गया -1/2। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट नहीं, सॉरी, कॉन्सिस्टेंट होगा या, हाँ कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 5th भी सेम है, 5th नंबर पार्ट भी सेम है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। 5th नंबर पार्ट होमवर्क कर लो। अगर कुछ दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है।